हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारे कीवर्ड्स को समझा था और उसी में हम लोग सैंपल स्पेस का एग्जाम्पल देख रहे थे। मैंने क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन का सैंपल स्पेस जो है हम लोग बनाएंगे और समझेंगे कि सैंपल स्पेस कैसे क्रिएट किया जाता है। हम लोगों ने सिंपल सैंपल स्पेस अभी बनाना सीखा था। अब कुछ और वैरायटी उसमें देखते हैं। सैंपल स्पेस क्या है, तो किसी भी प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे वहां स्पष्ट रूप से सारी बातें बताई गई है। फिर से एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं कि सैंपल स्पेस जो होता है वो सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करते हैं तो जो उसके पॉसिबल आउटकम आते हैं, पॉसिबल आउटकम्स जो आते हैं, जिसको हम रिजल्ट भी बोलते हैं आउटकम को, उसका हम कलेक्शन बनाते हैं और उसी कलेक्शन को सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे हमने एक डाई को थ्रो किया, तो एक डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है उसका एक सेट बनाएंगे। तो क्या क्या आ सकता है उसका सेट बनाएंगे और उसी सेट को जो है हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं कि अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप। कह रहा है कि एक पासे को तब तक फेंका जाता है या बार बार फेंका जाता है जब तक 6 प्राप्त हो न जाए। यानी एक पासे को तब तक फेंकना है जब तक 6 नहीं आ जाता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा। ओके, ये मेरा क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली, यानी बार बार, अंटिल अ 6 कम्स अप, यानी पासे को तब तक फेंकना है जब तक 6 प्राप्त न हो जाए। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 6 का आना गेम को समाप्त कर देगा। 6 का आना क्या करेगा, गेम को ओवर कर देगा। जैसे हमने पहली बार पासे को फेंका और संजोग से 6 आ गया तो गेम समाप्त हो जाएगा वहीं पर। लेकिन अगर 6 नहीं आएगा तो उस कंडीशन में फिर पासे को फेंकेंगे। फिर अगर 6 आ जाएगा तो गेम स्टॉप होगा और अगर 6 नहीं आएगा तो पासे को पुनः एक बार और फेंकेंगे और ये क्रम चलता रहेगा। इस कंडीशन में मुझे ये डिसाइड करना है कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का। ओके, तो पहले हम केस से फर्स्ट बनाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो पहले हम केस फर्स्ट बनाते हैं। ओके, केस फर्स्ट की 2 संभावनाओं पर पहले हम कंसीडर करते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड। ओके, क्या कहा है कि एक पासे को तब तक फेंकना है जब तक उस पर 6 न आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 6 का आना गेम को समाप्त कर देगा। 6 आ जाएगा तो गेम समाप्त हो जाएगा। 6 नहीं आएगा तो पासे को पुनः फेंकेंगे, फिर 6 नहीं आएगा पासे को पुनः फेंकेंगे, फिर 6 आ जाएगा फेंकना बंद कर देंगे। ऐसा सिचुएशन है। तो जब भी हम पासे को फेंकते हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज बनती है, 6 सैंपल पॉइंट बनता है। एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आपने पासे को फेंका और वो 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। और 6 जब आ जाएगा तो गेम क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में गेम ओवर हो जाएगा। क्या होगा, गेम ओवर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं बगल में कि इस कंडीशन में क्या होगा कि गेम
गेम विल बी ओवर, स्पेस कम है, ओवर। समझ गए होंगे सेंस कि जब 6 आ जाएगा, यानी पहली बार हमने पासे को फेंका और 6 आ गया तो क्या होगा, गेम समाप्त हो जाएगा। कौन ऐसी सिचुएशन बनेगी कि गेम कंटिन्यू रहेगा? तो अगर हम पासे को फेंका और 1 आ गया, या पासे को फेंका 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया, इसमें से कोई भी आ जाएगा तो गेम कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि टारगेट क्या है कि अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप। कह रहा है कि पासे को बार बार फेंकना है जब तक 6 प्राप्त न हो जाए, ये कंडीशन है। ओके, तो हमने क्या किया कि पासे को फेंका और संयोग से उसमें 6 आया तो गेम समाप्त हो जाएगा। अगर इसमें से कोई एक आएगा, ये जो नॉन 6 नंबर है, ये क्या है, इन सारे नंबरों को हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये नॉन 6 है। नॉन 6 का मतलब ये हुआ कि 6 नहीं है। अगर हमने पासे को फेंका और 1 आ गया, देन गेम विल बी कंटिन्यू, गेम जारी रहेगा। पासे को फेंका, 2 आ गया, गेम कंटिन्यू रहेगा, 3 आ गया, गेम कंटिन्यू रहेगा, 4 आया, गेम कंटिन्यू रहेगा, 5 आ गया, गेम कंटिन्यू रहेगा। यानी ये कंडीशन क्या बता रहा है कि गेम विल बी कंटिन्यू, गेम विल बी कंटिन्यू। ये ठीक वही कंडीशन है कि आप लूडो खेल रहे हैं और किसी एक जो है, एक पार्ट जो है उसका वो अंदर में है और उसे आप बाहर निकालना चाहते हैं, तो आप और बाकी सब जो है आप होम कर चुके हैं, तो आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक 6 न आ जाए। अगर 4 आएगा तो गेम कंटिन्यू रहेगा, 5 आएगा, गेम कंटिन्यू रहेगा। ओके, ये सेंस है। तो गेम विल बी कंटिन्यू, इस कंडीशन में गेम क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, इसमें सोचते हैं तो कौन कौन ऐसा सैंपल पॉइंट है जो गेम को जारी रख सकता है। तो आप बोलेंगे कि अगर पहले वाले थ्रो से 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए या 5 आ जाए, इसमें से कोई भी आ जाए तो गेम कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो गेम कंटिन्यू रहेगा तो फिर दूसरे बार हम पासे को फेंकेंगे। तो दूसरे बार जब हम पासे को फेंकेंगे तो उससे क्या क्या आ सकता है, मे बी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जो मल्टीप्लाई देखते हैं इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, अब इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखिए क्या बन रही है। फर्स्ट, अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए, अब एक संभावना ये बन सकती है 1, 6 आ जाए, ये गेम को समाप्त करेगा। 1, 6 का मतलब क्या हुआ, हमने पासे को पहली बार फेंका तो 1 आया, दूसरी बार फेंका तो 6 आ गया, और कंडीशन है कि 6 आ जाएगा तो गेम समाप्त हो जाएगा। यानी तब तक ही फेंकना है जब तक 6 प्राप्त न हो जाए। ओके, और बोलिए, और बताइए 6 आने की क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। 2, 6 आ सकता है, 3, 6 आ सकता है, 4, 6 आ सकता है, 5, 6 आ सकता है। अगर ये सारा सिचुएशन आए तब क्या होगा कि गेम विल बी ओवर। यानी इस तरह का अगर सिचुएशन आवे दूसरे बार में तब गेम समाप्त हो जाएगा। कहिएगा कैसे, तो देखिए 1, 6, पहली बार आया 1 और दूसरी बार आया 6, तो दूसरी बार तो 6 आ गया ना, तो गेम समाप्त हो सकता है। 2, 6 भी गेम समाप्त कर सकता है, कर देगा ये नहीं बोल रहे, कर सकता है। संभावनाओं को सोचते हैं,
3-6 गेम समाप्त कर सकता है। 3-6 का मीनिंग क्या हुआ? पहली बार फेंका तो 3 आया, दूसरी बार हमने थ्रो किया तो 6 आया। ओके, 4-6 भी गेम समाप्त कर सकता है, 5-6 भी गेम समाप्त कर सकता है। ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर है ये गेम को ओवर करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये सब गेम को ओवर कर सकते हैं। शॉर्ट में हमने लिख दिया, ये सब गेम ओवर कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि दूसरी क्या संभावना बनती है, सेकंड, और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है दूसरी बार जब हम पासे को फेंकते हैं तो देखिए एक आ सकता है 1-1। अब यहां से हम सेलेक्ट कर रहे हैं 1-1, 1-2, 1-3 और ऐसे ही करके 1-5, 1-6 उस पे कंसीडर हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। ओके, अब 2 से सेलेक्ट कर रहे हैं तो 2-1, 2-2 और ऐसे ही करके 2-5। और आप सोचिए कि और क्या संभावनाएं इसमें बन सकती है दूसरी बार जब हम पासे को फेंकते हैं तब। तो और संभावना ये बन सकती है कि 3-1 आ जाए, 3-2 आ जाए और लास्ट में 3-5 ये बनता है। फिर बताइए 4-1 आ जाए और ऐसे करते करते क्या 4-5 आ जाए, और बताइए 5-1 आ जाए और ऐसे कंटिन्यू करते करते 5-5 हो जाए। ये स्थिति गेम को कंटिन्यू रख सकती है। सोचिए कैसे रख सकती है। देखिए जब हम इसे इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 है, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 है। दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 आएगा। कितना आएगा? 30 यानी 30 आएगा। 30 में 1 2 3 4 5 5 ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो गेम को समाप्त कर सकता है। बाकी जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे तो गेम को कंटिन्यू रखेंगे। इसमें देखिए टोटल 25 अब ऐसे नहीं कि 1 2 3 4, यहाँ भी एक छुपा हुआ है तो हर लाइन में 5 है तो 5 10 15 20 25 यानी 25 ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो गेम को कंटिन्यू रखेगा। 5 ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो गेम को ओवर कर देगा। ओके, अब सोचिए कि 1-1 का मीनिंग क्या हुआ। 1-1 का अर्थ क्या हुआ कि गेम कंटिन्यू रहा। तो 1-1 का मीनिंग ये हुआ कि पहली बार हमने फेंका तो 1 आया, दूसरी बार हमने फेंका पुनः 1 आया, तो गेम जारी रहेगा क्योंकि कंडीशन है कि पासे को तब तक फेंकना है जब तक 6 नहीं आ जाए। उसी तरह सोचिए 4-5 क्या बता रहा है? पहली बार फेंका तो 4 आया, डिजायर्ड नंबर नहीं प्राप्त हुआ। डिजायर्ड क्या है? 6 का आना। दूसरी बार फेंका तो 5 आया, फिर डिजायर्ड प्राप्त नहीं हुआ। ओके, तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है ये गेम को कंटिन्यू रखेंगे और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है ना वो गेम को समाप्त करेंगे। कहेंगे कैसे? तो अगेन देखते हैं 2-6 पहली बार आया 2 तो फिर हमने पासे को फेंका तब आ गया 6 और ये गेम समाप्त कर सकता है। ओके, तो इस तरह की स्थिति बनी। अब हम आते हैं केस 3 में। जो गेम ओवर कर सकता है उसे हम छोड़ देंगे, जो गेम को कंटिन्यू रख सकता है उन सारे ऑर्डर्ड पेयर को अब यहां लाएंगे। अब हम तीसरी बार पासे को फेंकने की तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी बार में जब 6 प्राप्त नहीं होगा तब हम तीसरी बार पासे को फेंकते हैं। तो अब हम यहां से क्या करेंगे ना कि अब ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं, वैसा ऑर्डर्ड पेयर जिससे मुझे 6 नहीं प्राप्त हुआ।
तो 1 1 है और 1 5 है। ऐसे ही 2 1 है और ये कितना है 2 5। हर लाइन में 5 ऑर्डर पेयर है। 3 1 है और 3 5। 4 1 है 4 6 है। 5 1 है 5 6 है। कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट में क्यों इनक्लोज करते हैं? क्योंकि ये सेट को इंडिकेट करता है और सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज होता है। ओके, अब हम तीसरी बार जब पासे को फेंकते हैं तो उस पासे से क्या क्या संभावना बनती है? 1 2 3 4 5 6, इतना सारा एलिमेंट आ सकता है। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो इन दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर इससे दो संभावना बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी इसको हम डिस्कस करें। तो पहली ये संभावना से सोचेंगे ना कि जिससे 6 आ जाए। तो देखिए कितना है टोटल इसमें 11, इसमें ऑर्डर्ड पेयर है 25। ओके, और उधर कितना है 6 है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 150 ट्रिपलेट आएगा। ट्रिपलेट मतलब 3-3 का समूह आएगा। अब देखते हैं कि 150 ट्रिपलेट में कौन कौन ऐसा ट्रिपलेट होगा जो गेम को समाप्त कर सकता है। ओके, तो देखिए ये 1 1 है, 1 1 है और फिर 6 आ जाएगा, गेम समाप्त हो जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या है 1 2 है और 6 आ जाए तीसरी बार में। ऐसे ही करके कंटिन्यू जो है 1 5 और फिर 6 आ जाए। यानी पहली बार आया 1 तो फिर हमने पासा फेंका तब आया 5, फिर हमने पासा फेंका तो आ गया 6, गेम समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही बताइए 2 1 6 2 2 6, तो यहां पर कितना होगा 2 5 6 और होगी। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसलिए सब हम सिस्टमेटिक लिख रहे हैं। 3 2 6 और ऐसे सो ऑन 3 5 6। फिर बताइए 4 1 6 एंड सो ऑन 4 5 6, 5 1 6 और इस तरह हो जाएगा 5 5 6। इतना सारा ट्रिपलेट गेम समाप्त कर सकता है। अब कितना होगा ये, तो हर लाइन में 5 है। तो देखिए 5 और फिर यहाँ 10 15 20 25, यानी ये 25 25 ये ट्रिपलेट है। 25 ट्रिपलेट, यानी 25 ट्रिपलेट ऐसा है जो गेम को समाप्त कर सकता है। तो कितना वैसा ट्रिपलेट है जो गेम समाप्त नहीं करेगा? सोचिए कितना होगा। तो टोटल कितना बन रहा था इसमें 150 बन रहा था। टोटल 100, यहां हम लिख रहे हैं टोटल 150 ट्रिपलेट्स बन रहा है। टोटल 150 ट्रिपलेट बन रहा है और उस 150 ट्रिपलेट में इतने सारे ट्रिपलेट हैं जो 25 ट्रिपलेट्स ऐसा है जो गेम ओवर कर सकता है। ये क्या करेगा? ओवर कर देगा। लिख दिया हमने। और फिर इसी का कुछ ऐसा पार्ट होगा, इसी का केस 3 का ही सेकंड होगा जो गेम को कंटिन्यू रखेगा। देखना चाहेंगे उसे तो कुछ 125 है, सब तो नहीं लिख सकते हैं, फिर भी देखिए 1 1 1, पहली बार आया 1, फिर पासा फेंका 1, फिर तीसरी बार पासा 1। ओके, अब देखिए 1 1 और फिर यहां से 1, अब फिर देखिए फिर आएगा 1 1 2, ठीक है। ऐसे करके ये चलता रहेगा। फिर 1 1 और कितना हो जाएगा 5।
ऐसे ही करके ये कंटिन्यू रहेगा। लास्ट में देखेंगे कि लास्ट में कितना है इसमें थोड़ा सा ये 4 5 था, ओके, ये 5 5 था, मिस्टेक हो गया था, ओके। इस तरह से हो गया हमने, तो 1 1 5 हो गया ये। अब उसके बाद से इन सारी सिचुएशन में गेम क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो लास्ट बताइए, लास्ट क्या सिचुएशन बनेगा? इस तरह से ये चलता रहेगा ऐसे 5 5 5। इसका क्या मीनिंग हुआ? 5 5 5 का मीनिंग बताइए। तो 5 5 5 का मीनिंग ये हुआ कि पहली बार फेंका तो 5 आया, दूसरी बार फेंका तो 5 आया, और तीसरी बार भी जब हमने फेंका तो क्या आ गया? 5 आ गया। तो इस तरह से हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो है गेम को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। ये सिचुएशन क्या करेगा, गेम को कंटिन्यू करेगा, ये गेम कंटिन्यू करेगा और वो गेम ओवर करेगा। इसी तरह सो ऑन हम बढ़ते रहेंगे। तो कहेंगे कि फाइनल आंसर क्या बनेगा, यानी फाइनल सैंपल स्पेस क्या होगा? तो सैंपल स्पेस वही बनेगा जो गेम को समाप्त करेगा। कहेंगे क्यों, कैसे जानेंगे इस बात को? तो कहा है क्वेश्चन में कि पासे को तब तक ही फेंकना है जब तक 6 प्राप्त ना हो जाए, यानी जब 6 प्राप्त हो जाएगा तो पासे को नहीं फेंकना है। तो अब बताइए कौन है जो गेम समाप्त कर सकता है आपका? तो एक ये बना, ऐसे लिख दिया हमने। और बताइए कि सेकंड में कौन गेम ओवर किया? तो आप बोलेंगे 1 6 2 6, ऐसे कर करके, और देखिए कहां तक 5 6, ये आपके गेम को समाप्त किया। केस थर्ड में आइए। केस थर्ड में देखिए कौन है जो आपके गेम को ओवर कर दिया। तो आपके गेम को ओवर करने वाला ये है, इतना सारा, कितना है टोटल 25 ट्रिपलेट। तो सबको तो नहीं लिख सकते हैं, 1 1 6 1 2 6, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। फिर लास्ट में कितना 1 5 6, हम एक क्रम ही बना देते हैं इसको, ये 2 6 है ना, इसको यहाँ लिख देते हैं, बेहतर रहेगा 5 6, ओके। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा फिर 2 1 6, और ऐसे कर करके कहाँ तक जाएंगे 2 5 6, ठीक है। ऐसे ही ये लाइन रहेगा कंटिन्यू, फिर रहेगा, और लास्ट में कितना आएगा इसका 5 1 6, और ऐसे कर करके 5 5 6, ओके। अब फिर डॉट डॉट कर देंगे। कहिएगा फिर डॉट डॉट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना कि ये इतना ही नहीं होगा, फिर अगर केस फोर्थ कंटिन्यू रहेगा तो फिर उसमें जो पॉसिबिलिटी बनेगी उसमें 4 एलिमेंट का समूह बनेगा, तो फिर उसको इसमें लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये सैंपल स्पेस इसका बनता है। इसको जब आप देखेंगे ना, इसको जब आप देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये जो सैंपल स्पेस है ना, ये फाइनाइट सेट नहीं है। इसको हम डिस्क्रीट सैंपल स्पेस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पूछेंगे इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है, इसमें कितना एलिमेंट है, तो आप श्योर होकर नहीं बोल सकते। इसलिए कि गेम जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक कंटिन्यू रह सकता है, हो सकता है ऐसा कि अनंत टाइम तक, यानी इनफाइनाइट टाइम तक ये कंटिन्यू रहे। इसलिए ये लास्ट में डॉट डॉट है कि और भी इसी तरह से पॉसिबिलिटी बन सकती है, और ये मेरा सैंपल स्पेस हुआ, और यही फाइनली मेरा आंसर बन गया, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसकी समझ आपको है तो इसका यूज करके आप जो है कम से कम 10 क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव व्यू के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट